एक बार तालियां उठा दीजिए दोनों हाथ में। इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े चमकते सितारा राज भाटिया भाई, धन्यवाद। डॉक्टर सतीश फोगाट हमारे दोस्त आए, बहुत बढ़िया। लेकिन चूंकि समय की सीमा है देशपाल जी, इसलिए मेरी मजबूरी है और मैं ये चाहता हूं भाई शंभू शिखर आएं और अपने शब्दों से, अपनी चमक से आपको आलोकित करें। लेकिन आप उनके लिए थोड़ी, डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े फैन हैं उनके, थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए एक बार। हास्य की दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, लेकिन तालियां कमजोर हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां दे दीजिए भाई शंभू शिखर के लिए। सर आइए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं पहली बार फरीदाबाद नहीं आया हूं दिनेश जी, पहली बार मैं फरीदाबाद नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार फरीदाबाद आया था। हम 14 में जादू हुए ना। आज सच बता रहा हूं, मैंने नेविगेशन लगाया घर से सेक्टर 15 फरीदाबाद के लिए। जैसे ही मेन रोड से लेफ्ट की तरफ गाड़ी मुड़ी, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैंने नेविगेशन बंद कर दिया। मैं समझ गया सही जगह आ गया। 2 लोग गाली गलौज कर रहे थे, पूरा भीड़ लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे धुनने लगे। मैंने फिर समझाया कि भैया इतनी अच्छी तरह क्यों धुन रहे हो, तो बुरी तरह धुना। तो यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता। सच बता रहा हूँ, सामने सर क्या बढ़िया चाय मिलती है, इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स आपके बाहर में, वहां पे चाय पी रहा था। तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी, तो मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दे। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर मेरे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका, लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया। बेटा और सुनो डॉक्टर साहब को। नहीं अभी बताता हूं उनको, अभी रुक जाओ। डॉक्टर साहब, मैं किसी डॉक्टर को नाराज नहीं करता। आपने बीच में भले ही बोल दिया हो, क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है। कभी भगवान आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको भगवान के पास भेज देगा। इसलिए मैं बहुत अच्छा लोग जी, स्वागत सर, आइए जी, व्यवस्थित हो जाएं जल्दी से सर। थैंक यू। नाराज नहीं करता डॉक्टर साहब, पुराने श्रोता, लेकिन बीच में नहीं बोला जाता सर। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो साहब कुत्ते को देखकर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूं, कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से बिस्किट लिया, कुत्ते को दिया, बिस्कुट खाया, और कुत्ता अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा तूने क्या मिला दिया बिस्कुट में? बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा। वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। सच बता रहा हूं, मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता। अभी बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें आई। इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस जितनी मेहनत नहीं कर पाई उतनी अकेले लालू जी कर गए। तो साहब मैं देखो कुछ नहीं कहता राजनीति पर। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। आप समझ गए हो तो थोड़ी तालियां दीजिए शंभू शिखर के लिए। बेटा बहुत अच्छे। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला दिनेश जी, एक आदमी मिला। क्या हो गया क्या? अच्छा, नहीं मुझे लगा समय की सीमाएं हैं ना, और पुलिस भी है। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं।
चलिए एक चीज आपको बताऊं साहब, ये फरीदाबाद को ना औद्योगिक नगरी के लिए प्लॉट मिला था। पूरा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन उसको साहित्यिक नगरी बनाने का काम आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी ने किया है। नहीं आपने नहीं किया सर, मैं जानता हूं उन्होंने किया। आपने आज तक हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाओ तो जाने आपने किया है। हमें क्या पता, खुशबू को भी नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। देखो, जब ना खुशबू को पता ना हमें पता, हम बस पोस्टर देखते हैं कि फरीदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, बस पोस्टर देखते हैं। क्या फायदा पोस्टर देख के। खैर, मैं तो आपको बता रहा था, पिछले दिनों एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सच बता रहा हूं, आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं, मौज में। मैं तो किसी तरह का तनाव ही नहीं लेता साहब। बहुत अच्छा ये लग रहा है, महिलाएं हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं बहन जी, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। इसमें पुरुषों ने सबसे ज्यादा ताली बजाई। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, लेकिन आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। जिंदाबाद। हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस मौज मस्ती के साथ सुन रहे हैं, हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले कह करके गए, बेटा कोई ऐसा काम करना कि सारे सेक्टर 15 के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी, सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए, बेटा ऐसा काम करना कि लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब साहब उनके जाने के बाद दिन भर हम उसी दलान पर बैठे रहते हैं। जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता था। शंभू जी जवाब सर, ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है। कमाल। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। पुलिस भी कविता सुन रही है। पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो सुन रही है। सच बता रहा हूँ सर, यकीन ही नहीं हो रहा आप हरियाणा पुलिस से हो। बड़ी खतरनाक पुलिस होती है हरियाणा पुलिस साहब। सच बता, किसके? आपके मैडम की सुनते हैं सर। अब क्या पता साहब, मैडम की तो सारे पुलिस वाले सुनते हैं, लेकिन मैडम किसलिए सुनता हूँ? मैडम ही पुलिस में है। अच्छा सर, मैडम की पोस्ट बड़ी है या आपकी? मैडम की बड़ी है, तब तो सुननी पड़ती हो। दोनों ही जगह, दोनों जगह, घर में भी सुननी पड़ती होगी, थाने में भी सुननी पड़ती होगी। बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं। सच बता रहा हूं, आज के टाइम में साहब मुश्किल काम है हंसना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं तो 4 लाइन आपको सुनाता हूं। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसे, मरीज को देखा और देख करके कहा, भाई साहब मरीज को देखा डॉक्टर ने, मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने देखा और कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज को ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर, कमाल। भाई ये है शंभू मैं शेखर। खुद को कह रहा हूं, पांडे घबराओ मत। तभी वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले, डॉक्टर साहब ये क्या है? बोला, ये कुछ नहीं, मेरा पहला ऑपरेशन है। सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे कमाल। भाई कमाल। डॉक्टर भी कमाल के होते हैं साहब। डॉक्टर सच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, इनकी हैंडराइटिंग साहब कंपाउंडर के अलावा कोई नहीं समझ पाता। ओनली केमिस्ट मैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर्स राइट, मतलब पता ही नहीं चलता।
तो मैंने एक केमिस्ट वाले से पूछा कि इसमें लिखा क्या है। बोले हमने लूट लिया तेरी बारी। कमजोर थी इसमें, वाह वाह वाह। गलत टाइम पे छेड़ दिया सर। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर का पर्चा रहता है उसमें लिखा था प्लस साइन होता है ना, सबने देखा है डॉक्टर के पे क्या इसका एक ये सिंबल है। मरीज खड़े खड़े आता है, लेटे लेटे जाता है, दोनों मिलकर प्लस बन जाता है। एक और मतलब है, एक और मतलब है, डॉक्टर और उसमें मरीज कितना भी घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता है। सच बता रहा हूं। लेकिन साहब ये तो हंसी की बात थी। एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। भाई जिंदाबाद भाई, बहुत बड़ी बात है, वाह। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं क्या पड़ती कहने। है। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं सर। वहां पे शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत बढ़िया। एक देखो इंटेलेक्चुअल बात आप लोगों को बताता हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, जगह जगह चुनाव प्रचार हुए। जब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गया, उसने एक प्रचार किया, भाजपा वालों ने प्रचार किया, कांग्रेसियों ने प्रचार किया। भाजपा वाले प्रचार करते थे मोदी सरकार को जिताइए, डबल इंजन सरकार बनाइए, जगह जगह लिख करके आ गए। कांग्रेस वाले प्रचार करते थे शीला जी को याद करिए, राहुल गांधी को जिताइए। सबसे खतरनाक और सही प्रचार आम आदमी वाले ने किया। उसका कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर लिख करके आया, फिर आएंगे केजरीवाल। सच बता रहा हूं, कमाल की चीज है साहब। मेरे पास सलमान खान का फोन आया था बिग बॉस से। बोले शंभू शेखर जी, आपको हम बिग बॉस में लाना चाहते हैं, आप दिल्ली में कहां रहते हैं? मैंने कहा जी मैं लॉरेंस रोड पे रहता भाई बात बारीक है, जिंदाबाद भाई, लॉरेंस रोड, वाह। फिर नहीं आया। अच्छा मैं तो, अच्छा फरीदाबाद में भी बहुत बिहारी है, इसमें सर हमारी गलती नहीं है। सारा कसूर गुरुजी आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। कमाल कमाल, ये जितेंद्र भाई आ जाओ, कमाल है। टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया, स्वागत है। देखिए आप सबके चेहरे पर हंसी है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे शंभू, क्या बढ़िया दृश्य है साहब। हंसता हुआ आदमी कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो मैं बधाई देता हूं, इस समय हम सब स्वर्गवासी हैं।